हाय माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा। इस चैनल पर हम अलग अलग तरह के लव स्टोरियाँ देखते हैं, पर इस चैनल की खासियत ये है कि हम कोई फिक्शन स्टोरी नहीं देखते जो किसी फिल्म की हो या किसी नॉवेल की हो। हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरियाँ, फिर चाहे वो स्टोरियाँ पूरी हो या फिर वो कहानियाँ अधूरी ही क्यों ना हो। लेकिन जो भी रियल लाइफ लव स्टोरियाँ हमने आज तक देखी है उनकी कहानी ही अलग है। कभी कभार कई रिश्ते कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन उसका जो एक अधूरा सापन होता है उसमें ही एक सूफी सा नशा होता है। लेकिन आज की कहानी जिन किरदारों की है, जिस हीरो और जिस हीरोइन की है, वो कहीं ना कहीं अनकही कहानी है। इसका मतलब इस कहानी का जिक्र ना ही आज तक उस हीरो ने किया है, ना ही आज तक उस हीरोइन ने किया है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता। तो इसी वजह से इस अनकही कहानी के अनसुने जज्बात हम आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो बेसिकली थंबनेल से तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो है एक्टर हर्षद चोपड़ा और एक्ट्रेस प्रणाली राठौड़ के ऊपर। ये दोनों भी ये रिश्ता क्या कहलाता है इस शो के सीजन 3 के लीड पेयर थे, और आज का वीडियो इन दोनों की कहानी के ऊपर है। इन दोनों की कहानी रूमर है, पर तब भी कहानी में कोई स्पार्क है, और वो स्पार्क क्या है वही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा, इट्स फ्री। सो आज के वीडियो के हीरो और हीरोइन की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम उन दोनों का। तो हमारे कहानी के हीरो का नाम है हर्षद चोपड़ा। हर्षद चोपड़ा ये टेलीविजन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नाम है। तेरे लिए, बेपनाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन जैसे बहुत से पॉपुलर शो हर्षद चोपड़ा ने किए हैं। ही इज द वन ऑफ द सीनियर एक्टर इन टेलीविजन इंडस्ट्री। 2021 में ये रिश्ता क्या कहलाता है ये शो एक बहुत बड़ी लीप लेने वाला था। सारे नए किरदार आने वाले थे, इस वजह से इस शो के लिए एक बड़ा कंधा चाहिए था, और वो कंधा था हर्षद चोपड़ा का अभिमन्यु के लीड किरदार के लिए। तो दूसरी ओर उसी सीजन में एक न्यू कमर एज ए लीड इंट्रोड्यूस होने वाली थी, और वो थी हमारी कहानी की हीरोइन प्रणाली राठौड़। प्रणाली राठौड़, इसने आज तक कलर्स टीवी का शो बैरिस्टर बाबू किया था, लेकिन उस शो में प्रणाली ने निगेटिव लीड का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन एज अ पॉजिटिव लीड ये रिश्ता क्या कहलाता है ये प्रणाली का पहला ही शो था। एक तरफ जहां हर्षद टेलीविजन इंडस्ट्री के एक एक्सपीरियंस एक्टर थे, तो दूसरी ओर प्रणाली एक न्यू कमर थी। टेलीविजन में उसने एक सीरियल किया था, लेकिन टेलीविजन करियर की समझ उसे उतनी नहीं थी। शायद यही बात प्रणाली और हर्षद की दोस्ती के लिए काफ़ी थी। 2021 में प्रोमो के शूट के दौरान इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई, और उसके बाद इस शो की शूटिंग चालू हुई। शूट के दौरान हर्षद और प्रणाली इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन इस शो के कुछ पहले ही एपिसोड्स में अक्षरा और अभिमन्यु की इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आने लगी फैंस को, ये लोग कहने लगे ये रिश्ता सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं तो ऑफ स्क्रीन भी है। 2021 में इन दोनों ने भी इस बात से इनकार किया कि उन दोनों के बीच बस प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, साथ ही साथ ये केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन है जो लोगों को ऑफ स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। लेकिन बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता, और बिना बात के जेन्युइन बंदा कभी बात नहीं करता। 2021 बीतता गया और उछड़ा 2022। 2022 में शूट के दौरान, शूट के बाद अवार्ड्स में, कई पार्टीज में हर्षद और प्रणाली एक साथ दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर भी उनकी नज़दीकियाँ उतनी ही बढ़ती हुई नजर आई थी। 2023 में यानी कि 2 सालों बाद इन लोगों का ये सीजन खत्म होने को आया था,
लेकिन उसके बाद भी प्रणाली और हर्षद की मीटिंग कंटिन्यू चलती रही। सीरियल खत्म होने के बाद भी ये दोनों अवार्ड्स के दौरान, पार्टियों के दौरान एक साथ नजर आए, तो लोगों के दिल में ये बात बस गई थी कि हर्षद और प्रणाली का ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं तो दोस्ती से कुछ और है। वैसे हर्षद और प्रणाली इन दोनों का रिश्ता अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है, सो हम इस रिश्ते को रूमर रिश्ता कह सकते हैं। बेसिकली जब हम हर्षद और प्रणाली इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो तो एक बहुत अलग सा फैक्टर इन दोनों के रिश्ते में है। अगर हम अभी यानी कि 2024 के सितंबर महीने में देखें तो प्रणाली की अभी की फिलहाल एज है 24 ईयर्स, 24 साल। तो दूसरी तरफ हर्षद की 2024 के सितंबर मंथ के हिसाब से एज है 41 ईयर्स, 41 साल। तो 1-2 साल नहीं तो उन दोनों के बीच 17 सालों का फासला था। एक तरफ जहां हर्षद ने खुद को फिजिकली बहुत फिट रखा है, इस वजह से वो प्रणाली से रियल एज में इतना बड़ा है ये नजर ही नहीं आता। शायद इसी वजह से हर्षद को अभिमन्यु के कैरेक्टर के लिए चूज किया गया होगा, तो प्रणाली की इनोसेंस अक्षरा गोइंका के कैरेक्टर के लिए फिट आ रही थी। अक्सर सीरियल्स के कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स टीआरपी के लिए लाए जाते हैं, और कुछ ऐसा ही ट्विस्ट और टर्न ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीजन 3 में आया था, जब इन दोनों का ऑन स्क्रीन डिवोर्स, ऑन स्क्रीन सेपरेशन दिखाया गया था। तब इस शो की टीआरपी तो बहुत हाई हो चुकी थी, लेकिन मेकर्स के इस डिसीजन से फैंस बहुत नाराज थे। और ये बात बस फैंस की नहीं थी, तो अक्षरा के कैरेक्टर के लिए एक नया एंगल लाया गया, जिस कैरेक्टर का नाम था अभिनव शर्मा, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था जय सोनी। ये भी टेलीविजन का एक वन ऑफ द पॉपुलर और एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। सो उसके लिए ये बात इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन फैंस के लिए ये बात बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि सीरियल की कहानी ने एक अलग सा मोड़ लिया था। अभिमन्यु को कैरेक्टर को थोड़ा सा ग्रे करके अभिनव और अक्षरा को लीड किया गया था। बाद में अभिनव के स्पेशल अपीयरेंस को खत्म किया गया, लेकिन आज जो फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है सीजन 4 शुरू है, उसमें अभिनव और अक्षरा की बेटी को एज ए लीड पेश किया गया था। तो इस सब में फैंस का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, फैंस उनके फेवरेट कपल यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु, इन शॉर्ट अभिरा को ऑन स्क्रीन अलग होते हुए देखना नहीं चाहते थे, लेकिन कहानी के कुछ मोड़ की वजह से कहानी के अंत तक अक्षरा और अभिमन्यु कभी एक नहीं हो पाए, और इन दोनों की ये लव स्टोरी ऑन स्क्रीन तो कभी पूरी ना हो पाई, लेकिन ऑफ स्क्रीन इन दोनों की ये कहानी अभी भी जारी है। फिलहाल प्रणाली राठौड़ का एक नया शो आ रहा है कलर्स टीवी पे, जिसका नाम है दुर्गा, और दुर्गा के प्रमोशन के दौरान या सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट के दौरान हर्षद और प्रणाली एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं। अक्सर टांग खिंचाई हमें दोस्ती में नजर आती है, लेकिन हर्षद और प्रणाली कभी भी किसी पार्टी में या किसी इवेंट के दौरान अपीयरेंस देते हैं तो उन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं नजर आती, तो कुछ स्पेशल रिश्ता नजर आता है। और ऐसा ही स्पेशल रिश्ता पिछले कई सालों से फैंस को हर्षद और प्रणाली के बीच नजर आ रहा है। ऑन स्क्रीन इन दोनों की कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई, यानी कि अभिरा कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन हर्षद और प्रणाली को मिलाकर फैंस ने एक कपल नेम क्रिएट किया है, जिन्हें फैंस हर्षाली के नाम से पुकारते हैं। तो हर्षाली की सभी फैंस की ये दुआ है कि इन दोनों की कहानी अभिरा की तरह अधूरी ना हो। पर एक बात जो इन दोनों के रिश्ते के बीच जरूर आती है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि प्रणाली इज 24 एंड हर्षद इज 41, सो ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर्स का फर्क है। किसी भी रिश्ते में आने के लिए ऑन स्क्रीन जो एक्टिंग होती है वो हम ऑफ स्क्रीन नहीं कर सकते। दोनों के एज में जो फासला है वो शायद उन दोनों के रिश्ते में भी आ सकता है, और इसी वजह से दोनों में से किसी ने भी आज तक
ये रिश्ता कबूल नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। अब वक्त ही बताएगा कि ये दोनों एक दूसरे का रिश्ता एक्सेप्ट करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं या फिर अभिरा की तरह हर्षाली का साथ भी कहीं अधूरा ना रह जाए। मेरी ये जरूर विश होगी कि ऑन स्क्रीन भी और उससे भी ज्यादा ऑफ स्क्रीन भी हर्षद और प्रणाली ऐसा हर्षाली एक साथ बहुत प्यारे लगते हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि उनकी ये जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी हमेशा सलामत रहे और सीरियल खत्म होने के बाद भी ये दोनों कॉन्टिन्यूसली इंडियन टेलीविजन के कपल्स में ट्रेंडिंग है। इसी तरह ये दोनों हमेशा के लिए इंडियन टेलीविजन के कपल्स में ट्रेंडिंग रहे। सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ की अनटोल्ड लव स्टोरी देखी। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाईक शेअर सबस्क्राईब सब कीजिएगा यार, इट्स फ्री। सो आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर.